हेलो दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है निखिल विद स्टडी में। दोस्तों, आज मैं आपको आरआरबी ग्रुप डी से संबंधित इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन लेकर आया हूं और अगर क्लास अच्छी लगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। और दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में और क्या कट ऑफ रह सकती है और नेगेटिव मार्किंग कितनी होती है और सिलेबस क्या क्या होता है। तो दोस्तों, शुरुआत करते हैं अपनी। और शुरुआत करने से पहले एक बार फिर से चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना। तो शुरुआत करते हैं दोस्तों। इसमें सबसे पहले हम पैटर्न देखेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम पैटर्न देखेंगे, उसके बाद सिलेबस, ठीक है। तो आरआरबी ग्रुप डी सीबीटी 1 दोस्तों 2 पेपर होते हैं, एक 90 मिनट का और एक 90 मिनट में 2 पेपर होते हैं जिसमें 100 क्वेश्चन होते हैं और 120 क्वेश्चन होते हैं। सीबीटी 1 में दोस्तों आपके लिए 90 मिनट में 100 क्वेश्चन करने होंगे और सीबीटी 2 में आपको 90 ही मिनट में 120 करने होंगे। तो दोस्तों, सीबीटी 2 जो है सीबीटी 1 से भी ज़्यादा हार्ड होती है। तो शुरुआत करते हैं अपनी सब्जेक्ट से। तो दोस्तों, पैटर्न क्या क्या रहेगा: जनरल साइंस, मैथमेटिक्स, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग और जनरल अवेयरनेस एंड करंट अफेयर्स, ठीक है दोस्तों। इसमें क्या क्या होगा: जनरल साइंस, आपकी जो जनरल साइंस होगी जिसमें भौतिक विज्ञान, जीव विज्ञान और रसायन विज्ञान होगी, वो 25 नंबर की होगी। यानी एक क्वेश्चन 1 नंबर का होता है तो 25 क्वेश्चन 25 नंबर के होगा, ठीक है दोस्तों। उसके बाद 25 नंबर जो है आपके मैथमेटिक्स के लिए आएंगे दोस्तों, ठीक है। तो मैथमेटिक्स में आपके 25 नंबर क्लियर हैं। और दोस्तों, 25 अंक भी होते हैं और 25 क्वेश्चन भी होते हैं, क्योंकि एक क्वेश्चन 1 नंबर का होता है। उसके बाद दोस्तों जीके, सॉरी, आपका तर्क शक्ति यानी रीजनिंग। दोस्तों, रीजनिंग 30 नंबर की होगी, ये सबसे ज़्यादा होती है। 30 नंबर की रीजनिंग होगी और 20 नंबर की आपकी जीके जीएस होगी, ठीक है। क्या होगी? जीके जीएस, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद ये टोटल जो है कितना, 100 क्वेश्चन होंगे, ठीक है। टोटल 100 क्वेश्चन होंगे। इसी तरीके से सीबीटी 2 में टोटल 120 क्वेश्चन होंगे। यहाँ 5 बढ़ जाएगा, 5 बढ़ जाएंगे, 5 बढ़ जाएंगे और 10 बढ़ जाएंगे। इस तरीके से आपके टोटल 120 नंबर के जो है आपका पेपर हो जाएगा या एग्जाम हो जाएगा। दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट दोस्तों, कट ऑफ और नेगेटिव मार्किंग। नेगेटिव मार्किंग कितनी होती है मैं आपको थोड़ी देर में बताऊंगा, और कट ऑफ कितनी जा सकती है ये भी मैं आपको सिलेबस बताने के बाद बताऊंगा। तो चलते हैं सबसे पहले हम अपने सिलेबस की ओर। सिलेबस है दोस्तों आपका मैथमेटिक्स का, सबसे पहले लेकर आया हूँ मैं, तो मैथमेटिक्स में आप देख लेना। तो सबसे पहले आपका नंबर सिस्टम आएगा जिसे हम संख्या पद्धति बोलते हैं। उसके बाद डेसिमल, यानी हमारा डेसिमल जो है प्रतिशत नहीं, दशमलव जो होता है उसको हम डेसिमल कहते हैं, ठीक है। उसके बाद एलसीएम, उसके बाद रेशो एंड प्रोपोर्शन, ठीक है, यानी अनुपात और समानुपात। ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों, इंग्लिश में है, आपको हिंदी में बताता चलूँगा। मेंसुरेशन, आपकी जो है मेंसुरेशन आएगी। उसके बाद आपका टाइम एंड वर्क डिस्टेंस, यानी कि समय और दूरी, ठीक है दोस्तों। टाइम और डिस्टेंस यानी समय और दूरी, ये आएगा आपका। उसके बाद आएगा आपका प्रॉफिट एंड लॉस, यानी लाभ और हानि, ठीक है। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट, जियोमेट्री एंड ट्रिग्नोमेट्री, यानी आपका ज्यामितीय गणित और आपका त्रिकोणमितीय गणित भी आएगा। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा स्क्वायर रूट भी आ सकता है। और कैलेंडर एंड क्लॉक, दोस्तों ये रीजनिंग में भी होता है, मैथ में भी कॉमन होता है, ठीक है। तो ये रीजनिंग ही मान के चलना है मैथ के अंदर, कैलेंडर एंड क्लॉक। उसके बाद आता है बोर्ड मास। दोस्तों, बोर्ड मास के बारे में आपको पता होगा, बी से ब्रैकेट, ओ से ऑफ, डी से डिवाइड, एम से मल्टीपल, ए से एडिशन और ए से सब्ट्रैक्शन, ये आपको ध्यान रखना है। चलते हैं नेक्स्ट, फ्रैक्शन दोस्तों भिन्न के बारे में, जिसे हम भिन्न कहते हैं वो, ठीक है। कैलेंडर और क्लॉक का मतलब बता दोस्तों, कैलेंडर और घड़ी, ठीक है। चलते हैं फ्रैक्शन आपका भिन्न हो गया। एचसीएफ यानी हमारा हाई कॉमन फैक्टर, जिसे हम एचसीएफ कहते हैं। चलते हैं नेक्स्ट, एलसीएम एचसीएफ जिसे कहते हैं उसके लिए बोला जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा परसेंटेज यानी प्रतिशतता, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, समझते जाना। टाइम एंड वर्क, समय और काम, ठीक है। उसके बाद एसआई और सीआई, दोस्तों एसआई मतलब साधारण ब्याज, सीआई मतलब चक्रवर्ती ब्याज। एसआई का मतलब होता है सिंपल इंटरेस्ट और आपका कंपाउंड इंटरेस्ट कहते हैं आपके चक्रवर्ती ब्याज को, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट, 17 नंबर, अलजेब्रा। दोस्तों, अलजेब्रा गणित आती है, जैसे हम बीजगणित भी कह सकते हैं। एलिमेंट्री स्टैटिस्टिक्स, ठीक है। स्टैटिस्टिक्स यानी कि आपका जो है प्राथमिक गणित भी आएगी, जो हम जो है 8वीं तक का जो पढ़ते हैं वो प्राथमिक गणित में ही आता है। उसके बाद एज कैलकुलेशन, आपके जो है आयु संबंधी प्रश्न आएंगे। और पाइप्स एंड
सिटर्न्स यानी आपका टंकी और पाइप भी आएगा। तो दोस्तों ये आपके जो है मैथ के इम्पोर्टेंट जितने भी आपका सिलेबस है मैथ का वो यही है, और इन्हीं में से जो है आपका क्वेश्चन आएंगे कितने, समथिंग 25 नंबर के। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट अब रीजनिंग पे। रीजनिंग 30 नंबर की होती है, तो यहाँ पर ध्यान से देखना है दोस्तों। एनालॉजीज, ठीक है, सादृश्यता जैसे कहते हैं। उसके बाद कोडिंग टू कोडिंग, ठीक है, सांकेतिक भाषा जैसे कहते हैं। रिलेशनशिप, संबंध, जम्बलिंग। उसके बाद जम्बलिंग दोस्तों एक प्रकार से जो है बिना क्रम की चीज़ों को क्रम में लगाने वाला सिस्टम, ठीक है, जैसे हम जम्बलिंग कहते हैं। उसके बाद DI एंड सफिशिएंसी, ठीक है, DI एंड सफिशिएंसी, ये भी आपको ध्यान रखना है। ये दोस्तों जिसमें व्रत वगैरह बनते हैं और एक क्वेश्चन में जो है 5-5 क्वेश्चन होते हैं, उसी को ही DI कहते हैं। चलते हैं नेक्स्ट, सिमिलरिटीज एंड डिफरेंस। दोस्तों समानता और असमानता ये भी आपकी रीजनिंग का ही एक भाग है। क्लासिफिकेशन दोस्तों वर्गीकरण, स्टेटमेंट, स्टेटमेंट है। इसके बाद आपका अल्फ़ाबेटिकल सीरीज, ठीक है दोस्तों, आपका जो है वर्णक्रम जिसे कहते हैं। उसके बाद मैथमेटिकल ऑपरेशन, ठीक है, गणितीय संक्रिया जिसे कहते हैं। सिलोजिज्म यानी कि सिलोजिज्म आपका एक प्रकार से न्याय निगमन जिसे कहते हैं उसी को सिलोजिज्म कहते हैं, ठीक है, सिलोजिज्म। उसके बाद वेन डायग्राम, ठीक है, आपको वेन डायग्राम आएगा। उसके बाद कॉन्क्लूजन यानी आपका निष्कर्ष, कथन निष्कर्ष आएंगे दोस्तों। निष्कर्ष के बारे में आपको पता होगा, UPSC का जो छात्र होगा उसको पता होगा। उसके बाद डिसीजन मेकिंग, आपको डिसीजन मेकिंग जैसे आपको एक प्रश्न दे दिया जाएगा, उसको जो है अच्छी तरीके से एक चार्ट बनाकर लिखोगे, फिर उसके बाद आंसर दोगे, ठीक है, जिसे हम डिसीजन मेकिंग बोलते हैं। उसके बाद न्यूमेरिकल सीरीज भी आ सकती है, ठीक है। उसके बाद एनालिटिकल रीजनिंग भी आ सकती है, और डायरेक्शंस, ठीक है, दिशा और दूरी भी आपकी आ सकती है। इसके बाद चलते हैं GK GS पर। दोस्तों थोड़ी स्पीड इसलिए रख रहा हूँ क्योंकि इसमें कुछ समझने को है नहीं, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। GK GS में आपका दोस्तों जनरल अवेयरनेस एंड करंट अफेयर्स इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी, यानी आपका जनरल अवेयरनेस जो है, आप जनरल अवेयरनेस को जानते हैं, करंट अफेयर्स जो कि अपना एक प्रकार से इंडेक्स वगैरह जो होते हैं इंडिया के, उसके बारे में जनरल अवेयरनेस, और करंट अफेयर्स यानी कि हाल ही में समसामयिक जो घटनाएं होती हैं उसके बारे में। साइंस एंड टेक्नोलॉजी यानी टेक्नोलॉजी और साइंस से संबंधित ही ये क्वेश्चन होंगे। उसके बाद स्पोर्ट्स, आपके खेल से संबंधित प्रश्न आ सकता है। कल्चर, संस्कृति से आपके आ सकता है। और दोस्तों पर्सनालिटी से आपका जो है एक प्रश्न आ सकता है, एक ना कई प्रश्न आ सकते हैं। इकोनॉमिक्स से तो दोस्तों 3 से 4 क्वेश्चन आप लिख कर धर लेना, ये आपका आना ही आना है। पॉलिटिक्स एंड एनी अदर सब्जेक्ट ऑफ इम्पोर्टेंस, दोस्तों जो भी इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट हैं, और आपका जो पॉलिटिक्स है यानी संविधान वगैरह जो भी आता है, संवैधानिक इतिहास वगैरह जो भी है, वो आपका जो है पॉलिटिक्स में आ जाता है, ठीक है। तो आपका GK GS क्लियर हो गया। चलते हैं जनरल साइंस की ओर। दोस्तों साइंस आएगी आपकी CBSE लेवल की, जिसे स्टैंडर्ड लेवल ऑफ 10th यानी कि हाई स्कूल की जो है आपकी साइंस आएगी, जो CBSE बोर्ड से होगा। दोस्तों ये NCERT, टोटल NCERT आएगा, तो आप इससे टेंशन मत करना। और आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, लाइफ साइंस यानी जीव विज्ञान, रसायन विज्ञान और भौतिक विज्ञान, ये आपकी जनरल साइंस में आती हैं। और दोस्तों इसमें से भी सबसे ज़्यादा आपका फिजिक्स आएगा, जो कि 15 नंबर क्वेश्चन कम से कम इसमें से होंगे, तो आपको फिजिक्स पर बहुत ही ज़्यादा ध्यान देना है। उसके बाद केमिस्ट्री और जीव विज्ञान। तो दोस्तों जीव विज्ञान और केमिस्ट्री उस पर, फिजिक्स पर और जीव विज्ञान पर आप बिल्कुल ज़्यादा ध्यान देना। इन दोनों से समथिंग 20 क्वेश्चन आएंगे, 25 में से ही आप ध्यान रखना। तो दोस्तों आपके लिए जो है सब्जेक्ट तो शायद सिलेबस तो आपके लिए क्लियर हो ही गया है। तो अब मैं आता हूँ कट ऑफ पर। अगर मेरी कट ऑफ अच्छी लगती है तो आप ज़रूर बताना। तो दोस्तों अगर 2022 की कट ऑफ देखें हम, जनरल यानी UR की, अगर हम 2022 की कट ऑफ देखें तो दोस्तों पिछली बार लगभग 75 क्वेश्चन से 80 क्वेश्चन के बीच गई थी, ठीक है। और उसके बाद OBC की भी इसी तरीके की गई थी, 65 से लगभग 75 के बीच, ठीक है, 65 से 75 के बीच गई थी। उसके बाद SC की लगभग ऐसे ही गई थी, 75 के बाद आपका जो है लगभग 60 से 65 से 70 के बीच गई थी, ये आप ध्यान रखना, ठीक है। उसके बाद 60 से 65 के बीच आपके SC ST की गई थी। और वुमेन जो है वो कैटेगरी के हिसाब से ही होता है, इसमें वुमेन का कोई मतलब नहीं है, ठीक है। जो कैटेगरी की वुमेन है उसके हिसाब से ये अंक निर्धारित किए जाते हैं। EWS दोस्तों, EWS 71 क्वेश्चन पर गया था। और इस बार भी अगर आप 2025 का अनुमान लगाते हैं तो आपको ये बात पता होनी चाहिए कि इस बार 1 करोड़ फॉर्म पड़े हैं, ठीक है दोस्तों। 1 करोड़ फॉर्म पड़े हुए हैं, तो 1 करोड़ के हिसाब से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि भाई
पिछली जो वैकेंसी थी उसके अकॉर्डिंग आप ये मत समझना कि कम जो है नेगेटिव मार्किंग जाएगी, ऐसा नहीं हो सकता। मतलब आपकी जो कम जो है मेरिट नहीं जा सकती। आप जो है इस बार जो जनरल कैटेगरी के भाई लोग हैं वो ध्यान देना, लगभग इस बार 80 से 82 के बीच जो है जिसके क्वेश्चन अच्छे हो रहे हैं उसका सिलेक्शन हो सकता है। ठीक है। उसके बाद ओबीसी वाले लगभग 75 से 78 क्वेश्चन मान के चले। ठीक है। फिर उसके बाद एससी आती है। एससी के जितने भी भाई हैं वो लगभग 68 से 72 के बीच अपने क्वेश्चन को करके चलें। और दोस्तों यही मेरिट आपकी लग सकती है, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा मैंने गूगल वगैरह सर्च करके और काफ़ी पिछले जो एग्ज़ाम में पैटर्न जो है जितने भी उन सबको देख कर ही निकाला है। उसके बाद आपका एसटी आता है। एसटी समथिंग आप 60 से 62 क्वेश्चन मान के चल सकते हैं। और दोस्तों ईडब्ल्यूएस जो है ये 72 क्वेश्चन से लगभग 76 क्वेश्चन ये लोग मान के चल सकते हैं। ठीक है। तो ये जो है आपकी कट ऑफ रहने वाली है इस बार, और इससे प्लस ही रहेगी दोस्तों, ये ध्यान रखना, इससे प्लस ही रहेगी। आप सोचो कम रहे, ऐसा नहीं हो सकता, इससे प्लस रहेगी। यानी कि 75 78 से जो है 79 भी हो सकता है, और 80 से 82 से 85 भी हो सकता है। तो ये प्लस रहेगी, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है। चलते हैं नेगेटिव मार्किंग। तो दोस्तों नेगेटिव मार्किंग जो है 1/3 की है, यानी आपने एक क्वेश्चन गलत किया तो आपका 1/3 नंबर कटेगा, यानी कि 33.33% नंबर आपके कट जाएंगे। ठीक है। उसके बाद जो है लगभग जैसे मान लो आपने 3 क्वेश्चन गलत कर दिए। ठीक है। आपके 4 क्वेश्चन ठीक हैं और आपने 3 गलत किए हैं तो चौथा भी अपने आप कट जाएगा। ठीक है। तो 1/3 की नेगेटिव मार्किंग है, ये भी आपको ध्यान रखना है। और दोस्तों क्लास कैसी लगी एक बार कमेंट करके ज़रूर बताना, और जानकारी अच्छी लगी हो तो अब इस वीडियो को शेयर भी कर देना। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद।